नजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता में सरमद जोर जोर से हंस रहा था। सच कहा है किसी ने, दौलत को अपने काबू में कर लो, जमाना तुम्हारे कदमों में होगा। मैंने शानजे को अपने काबू में कर लिया, अब होंगी मेरी ख्वाहिशें पूरी। शानजे मैडम अब बहुत जल्द मेरी मुट्ठी में होगी और फिर उसके हिस्से की दौलत भी मेरी होगी। दूसरी तरफ से सरमद के बाप की आवाज आती है, ये तुमने क्या चांद चढ़ाया है? तुमने वकार साहब की लड़की से छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली है और हमें खबर तक ना दी। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की बेटी को वर्गलाते हुए? ये भी नहीं सोचा तुम्हारी भी एक बहन है? सरमद कहता है, हाँ हाँ मैंने निकाह किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया है। मैं आप लोगों को बताने ही वाला था, आज आपने खुद ही पूछ लिया। सरमद का बाप कहता है, जी अब बारात लेकर भी खुद ही जाओ, हम बेइज्जत होने के लिए नहीं रह गए। वकार साहब की बेगम का फोन आया था, वो कह रही थी कि अपनी बहू की रुखसती ले लो। सरमद कहता, हाँ तो फिर उन्होंने गलत थोड़ी कहा है, मैंने उनकी बेटी से निकाह किया है। आपको तो मेरा ख्याल नहीं, मगर शानजे उन लोगों की तो बेटी है ना, उनको तो ख्याल है। सरमद का बाप कहता है, तुमने अपनी औकात देखी है? वो कितने बड़े घर की बेटी है, कहाँ से उसके खर्चे पूरे करोगे? कमाते तो तुम धेला नहीं हो, कौन से सब्ज बाग दिखाए हैं? सरमद कहता है, वो मुझसे मोहब्बत करती है, उसके माँ बाप उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर करना चाहते थे, इसलिए शानजे को यह कदम उठाना पड़ा। और फिर आप कौन सा मेरा रिश्ता लेकर उनके घर गए थे? सरमद का बाप अपनी बीवी को कहता है, देख लिया तुमने इसका जवाब, तुम बड़ी फेवर करती हो इसकी, बता दो इसको जिस तरह अकेले जाकर निकाह किया है उसी तरह रुखसती भी ले ले। सरमद का बाप गुस्से से चला जाता है। सरमद फौरन अपना पैंतरा बदलता है, अम्मी अब्बू तो मेरे जज्बात को नहीं समझते, मगर आप तो मेरी अम्मी है ना, आपने तो हमेशा मेरा ख्याल रखा है, अगर आप ना होती तो शायद मैं ये घर छोड़कर चला जाता। सरमद की माँ दिल ही दिल में कहती है, तुमने दिल से कभी मुझे माँ तो समझा होता। खैर मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। और सरमद के पास से चली जाती है। सरमद बहुत खुश हो रहा था, मेरी भी गाड़ी होगी, कमाने से भी जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ नरगिस भी वकार को कहती है, जो होना था वकार साहब हो गया, अब आप भी दिल बड़ा करें, जो देना है अपनी बेटी को दे दें, आपकी बेटी तो है ना। वकार कहता है, शानजे ने मेरा दिल तोड़ा है, अब वो इस घर से अकेली जाएगी, मैं उसे अपनी जायदाद से फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हारी बात हुई है ना उस लड़के की माँ से, कब आ रहे हैं वो रुखसती लेने के लिए? अब मैं शानजे को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना अब सारी उम्र उसकी कभी शक्ल देखूंगा। उस लड़के से शादी करने के लिए शानजे ने आखिर देखा क्या है उसमें? मेरी उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को खाक में मिला दिया है। आखिर शानजे रुखसत होकर सरमद के घर आ जाती है। सरमद कहता है, बेशक ये घर तुम्हारे शाया निशान नहीं है, मगर कुछ ही दिनों की बात है, गुजारा करना पड़ेगा, फिर कुछ ही अरसे में तुम्हारे अब्बू तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे और हमें गाड़ी घर तो दे ही देंगे। आखिर अब मैं उनका दामाद हूँ, कहीं और काम करूंगा तो उनकी बदनामी होगी। शानजे कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और मेरी हर जरूरत पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। तुमने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की है क्या? इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुमने मुझे धोखा दिया है। सरमद कहता है, अरे नहीं शानजे, मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारी गाड़ियों तुम्हारे कारोबार से कुछ लेना देना नहीं। सरमद दिल ही दिल में कहता है, शानजे मैडम देखती जाओ, तुम ही मेरी हर जरूरियात को पूरा करोगी, आखिर तुम्हारा बूढ़ा बाप एक ना एक दिन तो मरेगा, तब तक मुझे तुम्हारे नाज उठाने होंगे। सरमद की माँ कहती है, शानजे बेटी तुम परेशान मत होना, जिन आसाइशों को तुम छोड़कर आई हो शायद वो तो मैं तुमको ना दे सकूं, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर ज़रूरत की चीज़ तुम्हें फराहम करूं। शानजे खामोश खड़ी थी, सोचों में गुम थी, कहीं मैंने सरमद से शादी करके गलती तो नहीं की। ड्रामा समझौता में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।